आज मैं तुम्हें उस समय में ले जा रहा हूँ जब वूली मैमोथ्स और सेबर टूथ कैट्स का इस धरती पर राज था। उस समय ना तो उनका कोई घर था और ना ही उनके पास पहनने को कपड़े थे। वो शिकार करने के लिए जंगली जानवरों की हड्डियों का हथियार बनाकर इस्तेमाल करते थे और ना ही उनके पास बोलने की कोई भाषा थी और उनका पूरा दिन शिकार करने और खाना जुटाने में ही निकल जाता था। जरा आप सोचे कि आप स्टोन एज में जी रहे हैं तो आप क्या करते, आप कौन कौन से उपकरणों का उपयोग करते, कैसे किसी के साथ बातें करते, और क्या होता अगर तुम्हें अपने ही परिवार को खाना पड़ता तो। आज से करीब 2.6 मिलियन वर्ष पहले एक काल शुरू हुआ था जिसे हम पत्थर का युग कहते हैं। इस 2.6 मिलियन वर्षों में हमारे पूर्वजों ने 3 बार पृथ्वी पर बर्फबारी, सीमित संसाधन और हर दिन भूखे जंगली जानवरों का सामना करना पड़ा, जो प्रारंभिक मानव सहन शक्ति की सीमाओं की परीक्षा करता था और उनके शरीर और मस्तिष्क को परिचित कराता था। जब धरती पर तीसरी बार बर्फबारी हुई तो करोड़ों वर्षों तक पूरी दुनिया ठंडी और सुखी एवं वीरान हो गई और यहाँ कभी वर्षा के रूप पानी की बूंदें नहीं गिरी होती तो सिर्फ बर्फबारी। लेकिन जब धरती का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा और इसी के साथ पृथ्वी की बर्फ पिघलना शुरू हुई और अब पृथ्वी पर धीरे धीरे नई नई वनस्पतियां पनपने लगी और वो लोग भी इस नए वातावरण के साथ धीरे धीरे अनुकूल होने लगे। अब इनको एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में शिकार करने के लिए जाने में आसानी हुई और यह अब अपना घर बनाने में लग गए और यह लोग अब साथ मिलकर पत्थरों के नए नए शस्त्र बनाने लग गए, जिसे हमें यह पता चलता है कि अब इनकी बुद्धि का विकास हो रहा है और वो अपने आप को विकसित करने में लगे हैं और उन्होंने इस तरह के उपकरण बनाए हैं कि आज तक वैज्ञानिकों को अभी भी स्पष्ट नहीं है कि पत्थर के युग के मानवों का एक दूसरे पर कितना प्रभाव रहा होगा। यह अब भी रहस्यमय है। यही कारण है कि इस समय पर प्रारंभिक मानव एक दूसरे के साथ उच्च स्तर पर संवाद कर रहे थे। सोचो अगर तुम उस समय हो और तुम्हारे पास वही शस्त्र है तो इस शस्त्र के साथ तुम किसकी शिकार कर रहे होते? तुम वूली मैमोथ्स की तलाश में होते। ये बड़े पशु अफ्रीकी हाथियों के आकार के थे और लगभग इनका 6 टन का वजन था। तुम उनके बड़े पैरों के निशानों का पीछा करके उन्हें खोज सकते थे और तुम उनको डराने के लिए आग का उपयोग कर सकते थे या तुम उनमें से किसी को भूड में मार सकते थे। बस एक वूली मैमोथ ही 30 लोगों को 2 हफ्तों के लिए खाना खिला सकता था। लेकिन अगर आपने इस शुरुआती स्तनपाई को चुना है शिकार करने के लिए तो आपको बहुत महंगा पड़ सकता है, क्योंकि वास्तव में यह खूंखार और बेहद डरावने थे। इनका कद थोड़ा कम ऊंचा था जिससे ये अपने आप को आसानी से संभाल लेते थे। हमें मिले पालियोलिथिक आयु में पाए गए उपकरण से साबित होता है कि वो लोग ऊंट की खाल को सुखाकर उससे आटा बना सकते थे और वो रोटी बना सकते थे। लेकिन हमारे पूर्वजों की हड्डियों पर पाए गए सुराखों से हमें पता चलता है कि कभी कभी ये एक दूसरे को खा लेते थे और हमें मीले पोसल्स के अनुसार इनके सिर पर जख्मी छोटों के निशान हैं, जो हो सकता कि वह छापामारी करते हो या उनके बीच आंतरिक झगड़ा हो गया हो। ऐसा हम सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं। वास्तव में क्या हुआ था यह तो हमें पता नहीं कर सकते हैं। हमें सिर्फ उस समय के पत्थर ही मिले हैं जिसके आधार पर हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी बेहद ही पसंद आई होगी। आप हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका मूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।